में यह दिखाया क्या है, ये देखिए तो मेरा लाठी फंस गया, क्या इसमें भूत है? तो चेक किया नहीं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस है, पदार्थ है, उसका नाम जगह के नाम के अनुसार मैग्नेट पड़ा। क्या नाम पड़ा? मैग्नेट। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, एक तो परमानेंट और दूसरा मैन मेड। एक हम लोग बनाएंगे, एक नेचर से मिलेगा। बट दिक्कत थी कि व्हाट इज मैग्नेट, क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट किसको कहते हैं? ठीक है, तो मैग्नेट those substances which apply the force upon iron, cobalt, nickel एंड स्टील। स्टील चूंकि आयरन का ही बना रहता है, तो इस सब के ऊपर ये फोर्स लगाता है, यानी इसको अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ये चार सबस्टांस और कोई नहीं, या इस चार से बना हुआ सबस्टांस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, इसी को कहते हैं मैग्नेट। ठीक है, जनरली अगर हम बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है क्या है मैग्नेट? मैग्नेट आप लगाते हैं, लोहा खींच लेता है अपने, तो ताकत लगा तभी खींच लिया। हम ताकत लगाएंगे तब ना आपको वहां खींच लेंगे, यहां तक फोर्स लगाएंगे, बल लगाएंगे तब ना आपको खींचेंगे। ऑन में चुटिया डालता है मास्टर, ऐसे फोर्स लगाता है, खींचता है, फिर गर्दन लुआता है, गुस्सा मारता है, बच्चा मिजाज बुलंद हो जाता है, तो ये फोर्स लगाता है। ठीक है, वैसे ही ये फोर्स लगाता है। ठीक है, इसके जनरली दो पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं? दो पोल होते हैं। ठीक है, पहले आप ये देखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट। हम डायरेक्टली टाइप्स के हिसाब से मैग्नेट की जिक्र करते हैं। ठीक है, आप साथ साथ कॉपी भी रखिए, फटाफट लिखिए, मिटाएंगे और आगे लिखाते जाएंगे, आपका पूरा बुक हो जाएगा और इसका बेसिक हो जाएगा, बात खत्म। टाइप्स ऑफ मैग्नेट। नंबर 1 बार मैग्नेट। देखिए पहले तो एक हम लोग जनरली नेचुरल ऑक्यूरिंग और एक मैन मेड, दो तरह के मैग्नेट का भी विश्लेषण करेंगे। बट ये बार मैग्नेट ऐसा दिखता है, छड़ के जैसा, ये रेक्टेंगुलर आकृति की होती है। यहां दो पोल, एक नॉर्थ एक साउथ पोल होती है। दूसरा हॉर्सशू मैग्नेट, ये घोड़ा के नाल के अनुसार होती है। घोड़ा का नाल होता है ना, घोड़ा का खूर, घोड़ा देखें आप, घोड़ा का पैर होता है ना, उसी में इस तरह का मतलब लोहा फिट होता है, उसी की आकृति वाली ये मैग्नेट है। इसमें भी दो पोल होते हैं, साउथ नॉर्थ। ठीक है, बाकी के तो आप राउंड शेप वाले भी देखे होंगे, इस तरह के भी मैग्नेट होते हैं। आजकल बहुत डिजाइन में कुछ इस तरह के भी मैग्नेट बनाए जाते हैं हिसाब से टिक लगाने के लिए। बट बेसिकली हम लोग यही दो मैग्नेट का स्टडी करते हैं। ये मैग्नेट का इस्तेमाल ज्यादातर फ्रिज के जो उसमें देखते जो स्टिक हो जाता है, अपने आप चिपक जाता है, फ्रिज सब वगैरह में, मोटर में, जनरेटर में इस तरह के मैग्नेट का भी इस्तेमाल होता है, कुछ इस तरह का भी इस्तेमाल करता है। डिपेंड करता है अलग अलग तरह के फंक्शन के ऊपर। ठीक है, उसको कैसे करो आप। 2 poles, one is north pole, another one is south pole. नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल को N से लिखते हैं, साउथ पोल को S से लिखते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल अगर सामने आ जाए, ये नॉर्थ और ये साउथ है, ये भी नॉर्थ और ये भी साउथ है, तो ये दोनों रिपेल करती है। रिपेल मतलब छिटक जाएगी। अगर दोनों को अगर आप सटाएंगे
तो छिटक जाएगी। आप सुनिए, दोनों को अगर सटेगा ना, ये दो मैग्नेट ले लेंगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ, सटाएंगे तो छिटकेगी, क्या होगा? हाँ, लेकिन अगर हम दो पोल, इधर साउथ नॉर्थ है और इधर साउथ नॉर्थ है, तो ये चिपक जाएगी। क्या होगी? चिपक जाएगी। इसको कहते हैं अट्रैक्ट करती है। क्या कहते हैं इसको? अट्रैक्ट। यानी कि ये पोल लाइक पोल कहलाती है और ये पोल लाइक पोल, अनलाइक पोल। तो इस स्टेटमेंट में दूसरी बात हम क्या डाल सकते हैं? पहला, दूसरा स्टेटमेंट, लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। खिंचता, ठीक है, सटाता, हाँ, अनलाइक पोल अट्रैक्ट कर लेता है अपने, चिपक जाता है। लिखे, लिखते ही जाइए। अच्छा, मैग्नेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है मैग्नेट का? ठीक है, फ्रिज में, ट्रांजिस्टर में, टीवी में, टेलीविजन, हाँ, साउंड बॉक्स में, मोटर में, जनरेटर में, ETC। फ्रिज का जो स्ट्रिप होता है उसी का बना रहता है। ये सारे यूजेस हैं मैग्नेट के। सबसे बड़ा जो एक यूज होता है वो होता है डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन के लिए जो होता है प्रॉपर यूजेस करते हैं सी हॉक्स वाले, दूर दूर ट्रेवल करने वाले, जो रास्ता भूल जाते हैं। आप चले गए कहाँ? मालूम, थार के रेगिस्तान में, चारों तरफ बालू 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 है, भीषण बालू है। आप रास्ता भूल गए, जगह जगह आपको जा रहे लग रहा है पानी प्यास भी लगा है इसी समय। तो आपको पानी प्यास के लिए क्या किए? देखते हैं दूर तक, आपको लगता है वहां चमक रहा है, वहां पानी है, वहां जाते हैं, लेकिन वहां पानी नहीं होता है, वहां तो बालू का एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट होता है। लाइट पूरे रिफ्लेक्ट कर जाने की वजह से वो बालू पानी जैसा प्रतीत होता है, जिसको कहते हैं मिराज, इंग्लिश में कहते हैं मिराज। स्टैंडर्ड 10 के लाइट चैप्टर में उसका जिक्र भी है। उसका जिक्र आपको अभी जरूरत नहीं है, आपके बेस के हिसाब से मिराज का स्टडी बाद में करते हैं। लेकिन आप रास्ता भूल गए, क्या करेंगे वहां? आपके पास में अब आपके पास एक यंत्र होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कंपास। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है कंपास। कंपास कहते हैं कि ये वाला कंपास नहीं, कंपास होता है, अपने लैब में है। NN इंटरनेशनल स्कूल का जो हमारे लैब हैं, बहुत बड़े लैब हैं, वहां पर जो है आप देख सकते हैं कि उस लैब में कंपास पाया जाता है। वो कंपास इस तरह का होता है, ये कुछ और नहीं बल्कि ये डायरेक्शन में इधर दिखाई देती है, यहाँ है ना, ऐसे दिखाई देती है। ये नोडल लगा रहता है यहाँ पर, ये ऊपर दिखाई देती है। यहाँ पे कुछ आपको, जैसे कि अगर ये डायग्राम को हम थोड़ा सा इधर कर लें तो आपको मालूम होगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। और यहाँ पर एक छोटा सा मैग्नेट का सुई लग रहा था। क्या होता है? मैग्नेट नीडल है। क्या ये? दिस इज ए मैग्नेट नीडल। मैग्नेट नीडल है, क्या मैग्नेट की सुई, ठीक है। मैग्नेट नीडल लगे होते हैं। ये मैग्नेट नीडल आपको, आप जैसे हम ऊपर चौंपेंगे, अगर आपको अब जंग भूल गए, कहाँ रास्ता भूल गए हैं? रेगिस्तान में, डिजर्ट में, वहां पे आपको जाना है नॉर्थ, तो आप क्या करेंगे? आप वो जा करके सुई दाबेंगे, ये डायरेक्शन बता देगी, ऊपर दिखाएगी, तो आपको ये डायरेक्शन तो आप समझ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में है, तो आपको किधर जाना है, तो जिधर जाना है उधर उलट करके आप अपने जगह पे पहुंच सकते हैं। अगर आप पानी वाले जहाज में जा रहे हैं, समुद्री तूफान आने की वजह से जहाज रास्ता भटक गया,
तो जहाज क्या करती है, फिर इसी यंत्र का उपयोग करके पता करती है कि अब मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो समुद्र यात्री वाले, जिसको सी हॉक्स भी कहते हैं, वो लोग, या रेगिस्तान में भटक जाने वाले लोग, यायावर जो होते हैं, ये सब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो आपके काम में आता है। ठीक है, काम में आता है। लिखिए लिखिए, परमानेंट मैग्नेट। देखिएगा ये मैग्नेट कैसा होता है, ये है परमानेंट मैग्नेट। उसी को कंटिन्यू कर दीजिए। परमानेंट मैग्नेट को नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, यानी कि ये मैग्नेट प्रकृति से उत्पन्न होती है, प्रकृति में मिलती है। अब एक मैग्नेट महानंद का इच्छा हो गया कि हम बनाएंगे, उसको कहते हैं टेम्परोरी मैग्नेट। टेम्परोरी मैग्नेट, ये मैग्नेट ये बनाया, या इसको आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल या मैनमेड भी कह सकते हैं। ठीक है, आदमी लोगों ने बनाया। ठीक है, ये मैग्नेट कैसे बनाएंगे, आज हम आपको इसको बनाने के तरीके बताए हैं। परमानेंट मैग्नेट तो आप समझ ही गए होंगे, जो हमको दुकान में बाहर से मिल जाती, जो हर वक्त सब दिन जितने लाइफ इसका रहेगा उतने लाइफ तक ये चलते रहेगी, लेकिन ये टेम्परोरी होगी, यानी जब आप मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करेंगे तभी तक होगा। चलिए एक नेल ले लीजिएगा, घर जाकर के इस तरह का एक नेल ले लेना है, कांटी लोहे का बड़ा वाला। 2 कॉपर वायर ले लेना है, खुला वाला। नंबर 3 1.5 वोल्ट की बैटरी 7.5 रुपए मिलती है, जो 8 रुपए लेंगे दुकान वाले, वो ले लीजिएगा बैटरी। और कुछ आयरन फिलिंग्स, लोहे का टुकड़ा ले लीजिएगा, छोटा छोटा आयरन का टुकड़ा ले लीजिएगा। ठीक है, या छोटा छोटा कांटी ले लीजिएगा, बड़ा कांटी, और दूसरा छोटा छोटा कांटी ले लीजिएगा। अब क्या कीजिए, इसको लगाइए, ये लपेट दीजिए, खूब लपेटिए, जितना लपेटिए उतना बढ़िया। 1 मीटर का ले लीजिएगा वायर, कॉपर वायर का ऊपर का छिलका नहीं, ऊपर का वो नहीं लगाना है, खुला वायर, अंदर का वायर, समझ में आ रहा है? पतला वायर अंदर का जो होता है उसको लगाना। 2 को साइड बाहर किया जाएगा, एगो इस तरफ का रहेगा, उस तरफ। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से। एक तरफ बल्ब का मुंडी जो ऊपर गोल जैसा बाहर आता है पॉजिटिव, दूसरी तरफ निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ एक छोटा सा स्विच भी लगा दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं लगाइएगा, क्या हो, हरदम जब तक बैटरी में दम रहेगा तब तक मैग्नेट का काम करेगा, और स्विच लगा देंगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप छोटे छोटे आयरन फिलिंग के सामने इसको लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आयरन फिलिंग इसको अट्रैक्ट कर लेती है, यानी इस लोहे में मैग्नेट के गुण आ गए। इसी को कहते हैं टेम्परोरी मैग्नेट। इसका इस्तेमाल कॉलवेल बनाने में, इंडस्ट्रियल मैग्नेट बनाने में किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जब इस्तेमाल करते हैं तब वो खींच लेता है, स्थिति छोड़ देते हैं, वो बंद हो जाता है, इस तरह से फुल हो जाता है। दूसरा बात आती है रख रखाव की, मैग्नेट को सूखे ढंग से रखना है, गर्म में नहीं रखना, नहीं तो पिघल जाएगा। काफी दिन अगर इसको आपके पास रख देंगे मैग्नेट को तो उसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा रख रखाव ढंग से करना है। और 2-3 मैग्नेट को एक जगह मिला के कभी नहीं रखना है, नहीं तो उससे भी उसकी शक्ति छिन्न हो जाती है। ये सारी चीज का ध्यान रखना है। होमवर्क है, होमवर्क क्लास 6 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर बना के लाइएगा, और जो नहीं बनेगा हम बताएंगे। चैप्टर नंबर बताइए। 13। चैप्टर 13 है ये। चलिए।